अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम सैयद मोहम्मद जमशेद शाह, एमएस एक्सेल वर्जन 2021 के 7th लेक्चर में मैं आप सबको खुशामदीद बोलता हूँ। और जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग वहाँ से पिछले लेक्चर देख सकते हैं। और जो हमारे पिछले सब्जेक्ट गुजर चुके हैं, उनके जिन स्टूडेंट ने लेक्चर नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन में उनका भी लिंक है, तो आप वहाँ से प्रीवियस सब्जेक्ट के लेक्चर्स देख सकते हैं। तो चले हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें अपने सिस्टम में सॉफ्टवेयर ओपन करना है। तो क्या तरीका था? विंडो आर रन कमांड बॉक्स आ गया। इसके अंदर हम लिखेंगे एक्सेल और कीबोर्ड से इंटर प्रेस कर देंगे तो हमारे पास हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है, ठीक है। अच्छा, तो पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था? हमने फार्मूलाज पढ़ा था, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम क्या करते हैं, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि एक लेक्चर के अंदर हम एमएस एक्सेल के ऑप्शंस देखेंगे और दूसरे लेक्चर में हम एमएस एक्सेल के फार्मूलाज देखेंगे, ठीक है। तो पिछले लेक्चर में हमने फार्मूलाज पढ़े थे, अब हमारे पास है ऑप्शंस की बात। ऑप्शन जो थे हम यहाँ तक पढ़ चुके थे। उसके बाद है हमारे पास नंबर का ग्रुप, जिसके अंदर कुछ ऑप्शंस हैं। सबसे पहला ऑप्शन है जर्नल का, ठीक है। ये फॉर्मेट होती है, जैसे हमारे पास डॉलर हो गया, ये फॉर्मेट एक नंबर का, करेंसी का, अकाउंटेंट का, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन, ये हमारे पास नंबर्स होते हैं इसके, ठीक है। लॉन्ग डेट में हम आ जाते हैं। वैसे इसका कोई खास काम नहीं है इतना, ये जब इसकी हम डीप सेटिंग में जाते हैं तब काम होता है। डीप सेटिंग में आपको बताऊँगा, आप टेंशन ना लें। फॉर्मेट होता है। अब जैसे मैंने इधर लिख दिया, मुझे कोई बोलता है कि भाई डॉलर की फॉर्म में इधर 100 लिखो, मैंने 100 तो लिख दिया, लेकिन अब डॉलर कैसे? तो हम कीबोर्ड से भी दे सकते हैं। लेकिन क्या है कि अब जैसे इधर मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ, मैं बोलता हूँ कि भाई ये सारे जितने भी सोइनों को डॉलर की फॉर्म में लिखे हो, तो आप क्या करोगे? कीबोर्ड से एक एक को देते रहोगे, इसे एक एक को। तो हम क्या करते हैं, हम इसको ऐसे सिलेक्ट करते हैं और इधर से हम इस पर क्लिक करते हैं तो सब पे डॉलर की साइन लगता है, ठीक है। इधर से आप डॉलर की साइन दे सकते हैं। करेंसीज इसके अंदर आ जाती हैं, यूनाइटेड, यूरो, चाइनीज़, मोर अकाउंटेंट फॉर्मेट्स और करेंसीज में जा सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास परसेंटेज है, हम परसेंटेज भी ऐसे इसमें लगा सकते हैं, हम कीबोर्ड से भी दे सकते हैं। कामा, ठीक है, हम ये कामा भी दे सकते हैं, हम कीबोर्ड से भी दे सकते हैं, यहाँ से भी दे सकते हैं। उसके बाद ज़ीरो है, जैसे अब मैं इसको कर देता हूँ डिलीट, मैं इधर लिख देता हूँ नंबर 0300, चलो मैंने ये नंबर लिख दिया। रैंडम नंबर है, मालूम नहीं किसका। अच्छा, आपने देखा जैसे ही मैंने दूसरे सेल पे क्लिक किया, जो फर्स्ट वाला 0 था वो हमारे पास ऑटोमेटिक रिमूव हो गया। तो ये क्या है, इसके ज़रिए हम 0 दो तरीके के होते हैं इसके अंदर ऐड करना। जैसे हमने इधर कर दिया, ठीक, और इसको इस पर हम क्लिक करते हैं, हम पॉइंट दे के हम 0 ऐड कर सकते हैं। आगे की तरफ ये ऐड नहीं हो रहा है, चलो ऐसे करते हैं, ये हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास, अच्छा, हमारे पास ये वैल्यू बन चुकी है, ठीक है। एक्सेल है तो उसमें ऑटोमेटिक पीछे बैकएंड में फार्मूला लगा दिया। तो इससे क्या होता है, इन दो ऑप्शन से क्या होता है कि हम पीछे 0 दे सकते हैं, आगे पीछे हम कहीं भी 0 ऐड कर सकते हैं अपने डिजिट्स में। लेकिन जो मैं बात बता रहा था कि इधर फर्स्ट में जो 0 था वो कैसे, वो गुम हो गया ऑटोमेटिक। अब वो लेके आना है। हम जब स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे ना, तो हमें जब सर ने जब हमारा एक्सेल स्टार्ट हुआ था, तो सर ने हमें वो ABCD वाला, जो मैंने आपको ड्रैग करके ABCD समझाया कि भाई ABCD हम एक्सेल के अंदर कैसे ऐड कर सकते हैं, और दूसरा है 0 वाला, इन दो चीज़ों के बारे में सबसे पहले समझाया था। तो इसकी फॉर्मेट हमारे पास जर्नल ही है, ठीक है। नंबर पे क्लिक कर देते हैं, फिर हम जाते हैं इधर, हम इस पर क्लिक करते हैं नंबर फॉर्मेट, ठीक है। नंबर फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं और इधर हम आ जाते हैं कस्टम में। कस्टम में आके अब हम इधर, हमारे पास जैसे हमने ये 0 सेलेक्ट कर लिया, ये देखिए इधर एक 0 आ गया। अब हमारे नंबर्स के अंदर कितने डिजिट होते हैं? 11। मुझे इधर 12 0 देने पड़ेंगे। देखिए जैसे ही 12 0 हुए तो ऑटोमेटिक वो 3 से आगे 0 आ गया, और हम इसको ऐड कर देंगे तो अब हम अपने नंबर के आगे 0 ऐड कर सकते हैं। एक्सेल के अंदर डिजिट के आगे 0 ऐड करने का सिर्फ एक यही तरीका है। आई होप आपको समझ आया होगा, इतने कोई मुश्किल ऑप्शंस नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमारे पास ये, जब हम फार्मूलेज इस्तेमाल करते हैं ना, तो जैसे हमने फार्मूले इस्तेमाल किया, भाई ग्रेटर देन कौन सा है, लेस देन कौन सा है,
चलो मैं एक करके दिखा देता हूँ। ये मैंने इधर 10 लिख दिया, चलो मैं इधर 200 लिख देता हूँ और मैं इधर कर देता हूँ 1000। ठीक है, मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ। अब इसके ऊपर मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाता हूँ, थोड़ा मतलब इसको स्टाइलिश बनाता हूँ, ग्रेटर देन कर दूंगा। ठीक है, ग्रेटर देन, ठीक है भाई, ग्रेटर देन किससे हो, 150 से ग्रेटर देन हो। ओके, हमने कर दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास, अच्छा 1000 में लिख रहा, तो सॉरी मैंने इधर 0 नहीं दिया, तो मैं इधर कर देता हूँ 0। ठीक है, मैंने 0 दे दिया तो उसने बता दिया कि भाई 150 से ऊपर जो भी ग्रेटर देन है वो हमारे पास ये है। देखिए, अब मैं इसको ड्रैग करके नीचे लेके आ जाता हूँ तो इनों पे भी कलर्स आ जाएगा। तो इसके अंदर हम देख सकते हैं ये हमारी फॉर्मेटिंग होती है कि भाई हमें ग्रेटर देन नंबर देखना है। ठीक है, हमें लेस देन देखना है, ग्रेटर देन है, लेस देन है, बिटवीन है, इक्वल टू मतलब बराबर है, टेक्स्ट द कंटेंट है, उसके बाद डेट ऑकरिंग है, डुप्लीकेट वैल्यूज़ है कि हम डुप्लीकेट वैल्यू देख सकते हैं कौन कौन सी है, टॉप बॉटम रूल्स। ठीक है, टॉप एटम्स, ये सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। ये आपके तब इस्तेमाल होती है जब आप किसी कंपनी शॉप पे काम करते हैं, चीज़ वाली शॉप पे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है, इतना मुश्किल नहीं है, आप ट्राई करना, अगर नहीं होता तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे बोलना, मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूँ, इतना कोई मुश्किल ये नहीं है। उसके बाद है हमारे पास डेटा बार। डेटा बार में हमारे पास कुछ कलर्स आए हुए हैं कि भाई हमें कुछ कलर इस पर थोड़ा, हमने इसको अपने टेबल जो है उसको थोड़ा एनिमेट डिज़ाइन उसका अच्छा बनाना है, तो मैंने इस पर क्लिक किया। अब देखें 1000 जो वैल्यू है ना वो काफ़ी बड़ी है, तो उसने उस पूरे सेल को ब्लू में फिल कर दिया। 200 है वो कम है, अगर मैं 200 की जगह, अब देखते हैं, अब देखें जो 1000 वाली थी वो ऑटोमेटिक कम हो गई। अब इससे ये है कि जिस की पट्टी फुल होगी वो वैल्यू ज़्यादा है हमारे पास। ठीक है, आई होप समझ आया होगा। इतना मुश्किल नहीं है क्योंकि स्टार्टिंग में सब कुछ आसानी होता है, आगे जाके मुश्किल आएगा तो टेंशन है। ये इसके ग्रेडियंट कलर है, जैसे अब देखें इधर ये ब्लू है और इधर आस्ते आस्ते वाइट हो रहा है। ठीक है, अगर एक ही कलर रखना है तो ये देखिए कलर स्केल। ठीक है, इसके अंदर कुछ और कलर है, इस पर मैंने क्लिक किया, ये देखें अब वो पट्टी भी फुल हो रही है और जो पीछे सेल थे वो भी हमारे पास फिल हो रहे हैं कलर। Ctrl+C हम कर लेते हैं, उसके बाद फिर से हम अपने सेल्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद फिर से हम चले जाते हैं आइकन, हमें आइकन देना है भाई, बड़ा आइकन। अब वो इसने खुद ही देख लिया कि भाई बड़े आइकन के लिए, बड़ी वैल्यू के लिए कौन सा कलर हमारे पास सेट लग रहा है। ठीक है, ये देखें अब जो 1000 था उसके ऊपर हमारे पास राइट का आ गया, जो 200 था उसके पास हमारे पास कट का वैल्यू आ गई। तो ये नेटवर्क वाले इशू में इसमें आ जाते हैं आइकन्स में। ये देखें जो 200 है उस पर नेटवर्क नहीं है, जो 1000 है उस पर नेटवर्क फुल है। ठीक है, न्यू रूल, अपना कोई डिज़ाइन बनाना है तो आप इधर से बना सकते हैं। क्लियर रूल्स, क्लियर करते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं तो इधर से ख़त्म करें। क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल, मतलब जो हमने सेल सिलेक्ट करे हो उनसे रूल ख़त्म करना। फिर हम इंटायर शीट, मतलब पूरी शीट से हमने जो भी रूल एक्टिव किया हुआ है, जो भी कलर ऐड किया हुआ है वो सारा ख़त्म हो गया। हमने करना है सिलेक्टेड सेल क्योंकि हमने कुछ सेल सिलेक्ट किए हुए हैं। अगर हमें इंटायर पे आप एहतियात से, जब इस्तेमाल हो एहतियात से करना, क्योंकि ये होगा कि आपने मेहनत करके कुछ और कलर्स भी ऐड किए होंगे, कुछ और इधर डिज़ाइन दिया होगा, वो सब चीज़ चला जाएगा। तो जब भी आप ये एक्टिव करें तो ये करें सिलेक्टेड से। ठीक है, वो सब चीज़ एडिटिंग खत्म। मैनेज रूल्स को मैनेज कर सकते हैं, 1 2 3 अपनी पोजीशन में रख सकते हैं। ठीक है, करंट सिलेक्शन, दिस वर्कशीट, न्यू रूल में आ गए, हम इधर से अपना नया रूल बना सकते हैं। ये कलर देना, लो वैल्यू, हाई वैल्यू, कलर जो भी है वो आप अपने तरीके से बना सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद है टेबलेस फॉर्मेट एसिड, मतलब जैसे हमने ऑफिस में पढ़ा था, टेबल जो थी हमारे पास उसके कुछ स्टाइल थे वो हम दे सकते हैं। अब देखें MS ऑफिस का ये ऑप्शन था, लेकिन इधर इन्होंने दिया हुआ है। अब ये सेल दिखने में तो एक टेबल जैसा है। ठीक है, ये देखें ना, ये हमारे पास ये टेबल की शेप में नज़र आ रहा है, तो इसके ऊपर हम लगा सकते हैं। हमने ये अपना लगा दिया। ये जो मैं काम एक्टिव कर रहा था ये MS ऑफिस के अंदर सिर्फ टेबल के ऊपर एक्टिवेट होगा, लेकिन इधर क्या है, इधर आप शीट पे भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सेल की तरह नज़र आता है। सेल स्टाइल में हम इसके अंदर कोई और ऑप्शन, न्यू टेबल स्टाइल, ये काम के नहीं है। ठीक है, उसके बाद सेल स्टाइल में हम चले जाते हैं। ये सेल स्टाइल है, आप देख सकते हैं हेडिंग 1, हेडिंग 2, एक्यूरेट, जो आपको अच्छी लगे आप वो अपने हिसाब से रख सकते हैं। ठीक है, स्टाइल ग्रुप था ये हमारे पास कि हम अपने
जो हमारे पास सेल है उन्हों का थोड़ा हम स्टाइल चेंज कर सकें। सेल स्टाइल में हम जाते हैं, कुछ दे देते हैं, ये वाला देख सकते हैं कैसे चेंजिंग हो रही है, राइटिंग चेंजिंग हो रही है, सेल की चेंजिंग हो रही है, सब कुछ चेंजिंग हो रहा है। ठीक है, आई होप आपको ये 2 ग्रुप समझ आए होंगे। अगर नहीं समझ आए तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। मैं अलग से आपको वीडियो बना के बता दूंगा कि ये ऑप्शन कैसे काम करता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।